हेलो गाइस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडियाज इन आरके स्टडी ग्रुप। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये लोग हम निकालते हैं कि अगर कोई संख्या हमें दे दी गई है तो उसे वर्गमूल निकालना है, तो कैसे हमें पता चलेगा किसका वर्गमूल निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, ये हम पता कैसे करते हैं। चलिए पहला पॉइंट है, हम लोग लिखते हैं। जैसे मान ले रहे हैं कि देखो पहला पॉइंट है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक, किसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। पहली पॉइंट है कि इकाई का अंक 0, 1, 4, 6, 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। दूसरा पॉइंट कि अगर 1 से लेकर 24 तक का वर्ग हम करते हैं, 1 से लेकर 24 तक संख्या का हम वर्ग करते हैं, जो उसके अंत में 2 अंक आते हैं, एक मतलब 2 अंक आते हैं, उस संख्या का होना चाहिए। जैसे तो इसका मतलब हो गया 1 से 24 तक के वर्ग के अंत अंत का 2 अंक हो, का 2 अंक हो। चलिए ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर हम कोई संख्या ले रहे हैं, कोई संख्या हम ले रहे हैं और उसमें उसका वर्ग करने, अगर वर्गमूल निकालना है तो उसमें 9 से हम भाग देंगे। शेष अगर शेषफल कितना आए, 0 आए, 1 आए, कितना आए, 1 आए, 4 आए और 7 आए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। चलिए चौथा पॉइंट, दशमलव के बाद सम संख्या हो। क्या हो, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद सम संख्या हो। देखिए अगर ये चारों संख्या सेटिस्फाई उस नंबर में कर रही है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। पहले हम दो ही चेक करेंगे, इसके बाद हम आगे की देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे हम पता करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, बताइए क्या पूर्ण वर्ग है। 127, 6, 9। चलो बताओ ये क्या है, पूर्ण वर्ग। चलो देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या दिया था कि जिसका अंक 0 और 9 हो। क्या हो, 0, 0, 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो, तो बताइए 9 है इसमें। पहली तो पॉइंट सेटिस्फाई हो गई। और दूसरा है इकाई और दहाई का अंक क्या हो, 1 से 24 तक वर्ग हो। ये 13 तिरैया 169 होता है, तो 169 13 का भी वर्ग है, मतलब 1 से 24 तक ये 2, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। चलिए इसका हम वर्ग निकालना, हम देखते हैं कैसे निकालते हैं वर्ग, इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ वही 127, किसका वर्ग है, 6, 9। तो इसमें हम देखते हैं किसके मतलब कि 9 जो आता है किसके वर्ग में आता है। देखो 3 की आता है और 7 की आता है कि नहीं, 7 सते 49, 3 त्रिका 9 आता है। तो अब देखो ये 2 अंक छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद 2 अंक ये लेते हैं। अब बताइए किसके वर्ग में 127 से के नज़दीक है, 11 की आता है कि नहीं, 11 की रही 121 और 11 की रही 119, 21, मतलब कि इसका और इसका, इन दोनों, ये दोनों में से कौन सा होगा। अब देखते हैं 11 जो आया दोनों में हम फिट कर देंगे, इसका एक बढ़ाकर हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, 12 में, किसमें, 12 में। अब बताओ इसका कितना हो गया, 11 गिरह 121, 21 में 11 जोड़ोगे तो 132 हो जाएगा। 132 जो 127 से बहुत बड़ा है, क्या है, 127 से बड़ा है, तो ये संख्या नहीं होगी, तो इसलिए हमारा इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा, 113। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पर दर्शा लेना, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या क्या है। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे मान ले रहे हैं 1521, इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, 121, एक में आता है, इसका इकाई अंक किस में आता है, वर्ग में, एक में आता है और 9 के बाद 9 9 81 एक आता है। ठीक है, ये 2 डिजिट हम छोड़ देते हैं, इसके बाद 2 डिजिट लेते हैं। अब इसके बाद किसके पास नदी है, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 से लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब देखो इससे एक बढ़ाकर हम गुणा कर दें, 3 से मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 4 में करेंगे, किस में करेंगे, 4 में। तो 3 चौको कितना होता है, 12। बताओ 12 छोटा है बड़ा है, इसकी छोटा है तो इसलिए हम बड़ी संख्या लेंगे, ये संख्या नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी इसका वर्ग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ कोई नंबर 4, 3, 6, 8, 1। पहले इसको चेक करो कि वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, अगर वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाएगा तो ये नियम नहीं मतलब फॉलो करेंगे। अगर चेक करना है कौन सा वर्ग है कौन सा नहीं वर्ग है, तो उसमें हम ये नियम लागू करेंगे। अगर हमें वर्गमूल सीधे कह देगा तो हम वर्ग नहीं चेक करेंगे, वह वर्ग होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये वर्ग है कि नहीं। देखो इकाई अंक 1 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और 81, 9 के 1 से 9 तक के वर्ग 81 आता है, तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये वर्गमूल इसका निकाला जा सकता है। परफेक्ट, चलो निकालते हैं इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, एक आता है, एक के मतलब किसके वर्ग में आता है, 1 के और 9 के वर्ग में आता है, तो इसका 2 डिजिट छोड़ देते हैं। इसके बाद ये देखते हैं 2 436, 436 किसके बीच में आता है, 20,
हाँ, 20 सही है। 400 और 21 का 441 होगा। 441 ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं रहना है, हमें कम ही रहना है। 20 से करेंगे कितना, 20 से। तो बताओ अब ये देखेंगे कि 20 में ये पहला होगा कि दूसरा होगा, तो क्या करेंगे 20 और उससे एक बढ़ाकर उसमें गुणा करते हैं। 20 और 21, 20 21 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 420 होगा। कितना हो जाए, 420 होगा। और 420 हो गया, 420 436 से बहुत बड़ा है, तो ये नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा आंसर 201, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये बताओ, चलो 1 मिनट ध्यान दो। 20 से कम 20 के जीरो हासिल, 20 दूना 40, 40 हो गया ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 420 है, 400 ये 36 से बहुत मतलब कि बहुत छोटा है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 209 होगा। क्या होगा, 209। चलो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि अगर, पहले ये बताओ कि ये वर्ग है कि नहीं। 1056, बताओ ये वर्ग है। देखो पहली कंडीशन क्या है कि इसका इकाई अंक कितना हो, 0 1 4 6 और 9 होना चाहिए, तो 6 है, इसलिए पहले कंडीशन फॉलो करती है। दूसरी कंडीशन, ये तो इकाई और दहाई का अंक 56 है, कितना होता है, और 56 किस में आता है, 14, 14 के टेबल में, नहीं 14 नहीं, 15 15 16 के, 16 के आता है। 16 मतलब कि एक से वर्ग तक 16 आता है, इसलिए दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई थी। इसके लिए हम वर्ग, इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। चलो निकालो इसका वर्ग। तो 6 क्या आता है, किसमें 6 में आता है और 4 में आता है, ठीक है, 4 और 6 में आता है, ठीक है। इसके बाद 2 अंक छोड़ देते हैं, इसके बाद ये 3 मतलब 4 अंक लेते हैं, 4 अंक लेते हैं, तो इसका वर्ग हम निकालते हैं। तो बताओ 1600 किस में आता है, 40 के और 41, 41 के आएगा लगभग पास में। 41 41 41 सही है। अब जो आएगा इसके करीब ही आएगा। तो बताओ इसमें से 41 का गुणा इसमें करेंगे 42 में, 42 में करो, 41 दूना 42, 42 के 2 हासिल 4, 41 चौको, 4 चौको 16, 4 एकम 164, 64 में 4 ऐड करोगे कितना होगा, 64, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 168। तो 168 मतलब कि इससे छोटा है, तो इसलिए हम ये संख्या नहीं लेंगे, ये संख्या ले लेंगे। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।